आफ्टर अवेकनिंग क्या नॉनवेज खाना ठीक है? क्या खाना चाहिए नॉनवेज? नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। ये सवाल न जाने कितने ही लोगों ने मुझसे पूछा है कि मैम क्या नॉनवेज खाना बंद कर दें? क्या नॉनवेज खाना सही नहीं है? मैं मेडिटेशन करता हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, मैं डेली इनर वर्क करता हूँ, क्या मुझे नॉनवेज खाना छोड़ देना चाहिए? अब कई लोग ऐसे भी आते हैं कि हमारे घर में तो रोज़ ही जो है कभी फ़िश, कभी चिकन, कभी मटन, ये सारी चीज़ें बनती हैं, हम कैसे छोड़ दें? हमारे घर का तो मतलब डेली रूटीन खाने में यही सब चीज़ें हैं, हम कैसे छोड़ दें? हम इनर वर्क करना चाहते हैं लेकिन कैसे छोड़ दें? क्या छोड़ना ज़रूरी है? क्या नॉनवेज छोड़ना ज़रूरी है इस अवेकनिंग असेंशन जर्नी में? अब जैसे आप लोग इस जर्नी में हो, वैसे ही मैं भी इस जर्नी में हूँ, ठीक है? मैं भी कई चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही हूँ। ये सवाल न जाने कितने लोगों ने कब से पूछ रहे हैं, ये नॉनवेज वाला कि छोड़ दें कि खाते रहें। मैं भी धीरे-धीरे इस जर्नी में कई चीज़ें समझ रही हूँ, काफ़ी कुछ महसूस कर रही हूँ, काफ़ी अनुभव हो रहे हैं और एक बदलाव ज़िंदगी में आ रहा है। तो जो चीज़ें मुझे समझ आती हैं वो मैं इस चैनल पर आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये जो नॉनवेज खाएँ ना खाएँ, इस बात को लेके जो मुझे समझ आया है अब पिछले कुछ महीनों में, वो मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। अपना जो समझ मुझे आई है, जो मैं महसूस कर रही हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में। तो दोस्तों, बात ये है कि आफ्टर स्पिरिचुअल अवेकनिंग काफ़ी सारी नेगेटिविटी और काफ़ी पॉजिटिविटी दोनों सरफेस पर आती है, लेकिन पहले जो है नेगेटिविटी ही सरफेस पर आती है, अंधकार ही पहले जो है वो सरफेस पर आता है, अंदर का विष जो है वो बाहर आने लगता है। गुस्सा ज़्यादा आता है, चिड़चिड़ाहट ज़्यादा होती है, लस्टफुल ज़्यादा हो जाते हैं, है ना, ओवर थिंकिंग, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अंधकार बेसिकली ज़िंदगी में ज़्यादा बढ़ जाता है और ओवर इमोशनल भी व्यक्ति उस वक्त हो रहा होता है। तो अपने आप को वापस स्टेबल करने के लिए या पॉजिटिव तरीके से लाइफ को जीने के लिए कई लोग जो है ये आध्यात्मिक रास्ते पर चलना शुरू करते हैं या कई लोग जो है भक्ति मार्ग को चूज़ करते हैं। तो अगर कोई पर्सन डेली ब्रीथ वर्क कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है या कर रही है, या फिर पूजा पाठ कर रही है, मंत्रा चैंटिंग कर रही है और डेली चल रहा है ये, डेली, ठीक है, डेली रूटीन का हिस्सा बन गया है कि ये तो करना ही है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों को किसी क्रिएटिव चीज़ में रहते हुए या किसी क्रिएटिविटी को डेली बेसिस पर करते हुए वो अपने अंदर से जुड़ जाते हों और इसकी वजह से उनको एक शांति महसूस होती है, उसकी वजह से उनका प्योरिफिकेशन, शुद्धिकरण हो रहा हो। इसके अलावा ऐसे भी कई लोग हैं जो आफ्टर अवेकनिंग जिन्होंने अच्छे गुरुओं को सुना या ज्ञान मार्ग को, अच्छी किताबें उन्होंने पढ़ी और पढ़ते रहे, वो बहुत सी अच्छी किताबें पढ़ते रहे, गुरुओं के ज्ञान को वो सुनते रहे और इसकी वजह से जो है वो अपने अंदर से जुड़ पाए, उनके अंदर का शुद्धिकरण हो पाया, बहुत से रियलाइजेशंस उनको हुए, बहुत से बदलाव उनके अंदर आए। तो जो भी लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं, हर रोज़ कर रहे हैं आफ्टर स्पिरिचुअल अवेकनिंग, और उन चीज़ों को करते हुए उनको जो है इनर पीस, हैप्पीनेस फील हो रही है, तो ये सब चीज़ें करते करते जब अंधकार हटेगा ना तो रोशनी बढ़ेगी। जैसे जैसे अंदर का अंधकार हटेगा, आपके अंदर की जो रोशनी है, प्रकाश है, वो आपको महसूस होने लगेगा और वो प्रकाश से जुड़ के आपको आपके अंदर ही ऐसा महसूस होगा कि मुझे मुझे अपने अंदर से जुड़ के वो सब मिल रहा है जो मैं चाहता था या चाहती थी। बेसिकली अल्टीमेट गोल, या आप चाहते क्या हो? पीस चाहते हो आप, इनर हैप्पीनेस चाहते हो और वो आपको महसूस होगी अपने अंदर से जुड़ के जब वो डार्कनेस हटेगी। अंदर की जो भी नेगेटिविटी है, ईगो है, एंगर है, लस्ट है, जब वो सारा डार्कनेस हटेगा ना, उसके पीछे बहुत सुंदर रोशनी है। उस रोशनी से जब आप जुड़ोगे तो आपको अपने अंदर ही वो पीस, हैप्पीनेस
इतना अच्छा फील होगा आपको कि बस अब मैं मिल गया, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया और मेरे अंदर ही मिल गया। तो आप अपने सोर्स से जुड़ने लगोगे, आपकी आत्मा परमात्मा को फील कर पाएगी। और जो भी व्यक्ति अपने अंदर से इस तरीके से जुड़ रहा है, चाहे वो क्रिएटिविटी में रह के उसका ध्यान लग रहा है, या ध्यान करके ही, या भक्ति में रह के, या ज्ञान मार्ग में रह के, जैसे भी उसका ध्यान लग रहा है और जो भी करके वो अपने अंदर से जुड़ रहा है, तो वो जो बार बार वो अनुभव कर रहा है, वो जो अपने अंदर की रोशनी से वो जुड़ रहा है, जो उसकी आत्मा परमात्मा को महसूस कर पा रही है, ईश्वर को महसूस कर पा रही है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर ना, अब जो हम जिससे भी जुड़ते हैं, जिनसे भी मिलते हैं, जिनके साथ भी क्लोजली कनेक्ट होते हैं, उनके गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। तो जो व्यक्ति अपने अंदर के प्रकाश से, रोशनी से, अपने सोर्स से जुड़ रहा है, क्या उसके अंदर अच्छे गुण नहीं आएंगे? उसके अंदर भी ईश्वर के जैसे गुण आने लगेंगे। ठीक है। और ऐसा व्यक्ति के अंदर सबसे पहली चीज़ तो ये होगी कि उसके अंदर दया, करुणा, प्रेम की भावना बहुत जागृत होने लगेगी। तो जिसके अंदर दया, करुणा, प्रेम की भावना जागृत हो रही है, क्या ऐसा व्यक्ति किसी और जीव को मार के खा सकता है क्या? नहीं खा सकता है। ऐसे पर्सन के अंदर तो दया भाव, प्रेम, करुणा जागृत हो चुकी है, तो वो खा ही नहीं पाएगा। उसके अंदर ईश्वर जैसे गुण आ चुके हैं, उसको तो कण कण से प्रेम होने लगेगा, हर जीव से प्रेम होने लगेगा, इस नेचर, हर परमात्मा की बनाई हुई इस पूरी पूरी सृष्टि से प्रेम होने लगेगा, लोगों से प्रेम होने लगेगा। ऐसे सेल्फ सेंटर्ड प्यार नहीं होगा कि किसी एक से ही या अपने परिवार से ही। वो प्रेम उसको सभी के लिए महसूस होगा, कण कण से, हर जीव से उसे प्रेम होने लगेगा। तो जो व्यक्ति जिसके अंदर प्रेम जागृत हो चुका है, दया, करुणा का भाव बह रहा है, क्या वो किसी और जीव को खा सकता है? नहीं खा सकता है। अपने आप ही वो इन सब चीज़ों को त्यागने लगेगा। हो सकता है कभी अज्ञानता के अंधकार में वो ये चीज़ें खाता हो, ये सब चीज़ें करता हो, लेकिन जैसे जैसे वो अपने अंदर से जुड़ेगा, अपने अंदर ही अपने सोर्स से, ईश्वर से, परमात्मा से, उस प्रकाश से वो कनेक्ट करेगा, धीरे धीरे उसका खुद का ही मन ऐसे होने लगेगा कि नहीं नहीं, उसको दया आने लगेगी कि नहीं, ऐसे किसी जीव की हत्या करके अपने मज़े के लिए, अपने स्वाद के लिए ये सब चीज़ें गलत हैं। अपने आप ही ये सब चीज़ें छूटने लगेगी। तो ये मैंने देखा है, बड़े सारे लोग हैं जो इस जर्नी में हैं, उनकी फैमिली में ये सब चीज़ें शुरू से बनती थी, वो भी खाते थे, लेकिन जब वो उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई, उन्होंने अच्छी इनर वर्क प्रैक्टिसेस करनी शुरू करी, अपने आप ही उनसे ये सब चीज़ें छूट गई, त्याग दिया उन्होंने। हर चीज़ के प्रति उन्हें प्रेम है, कण कण से उन्हें प्रेम हो रहा है, हर जीव से उन्हें प्रेम हो रहा है, तो वो नहीं खा पा रहे हैं। तो ये मैंने देखा है इस जर्नी में कि अपने आप ही जो ये सब चीज़ें छूटने लगती हैं, खुद ही मन नहीं करता है। इसलिए मन नहीं करता है क्योंकि जिसको स्वाद के लिए मार के खाया जा रहा है, उस जीव के लिए भी दया, प्रेम जो है वो जागृत हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति नहीं खा पाता। ये सब चीज़ों को वो त्याग देता है, और ये अपने आप से उसको होता है, अपने आप से उसके अंदर ये चलता है कि अपने स्वाद के लिए मैं ऐसे दूसरे जीव को नहीं खा सकता हूँ। तो उस जीव के प्रति भी उसको बड़ा प्रेम, दया का भाव एक्टिव हो जाता है, ईश्वर जैसे गुण उसके अंदर आ जाते हैं। तो नॉनवेज खाना ठीक है, ये खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, आप अच्छे से इनर वर्क करो, ठीक है, और आपको खुद ही आपके सवाल का जो है जवाब मिल जाएगा। आपको खुद ही महसूस होगा कि ये नहीं खाना चाहिए, ठीक है, आपको खुद ही ये आएगा अंदर से कि ये सही नहीं है। सो दैट्स इट दोस्तों, यही था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।